चलिए थोड़ा सा जो है टेक्निकल प्रॉब्लम से जो है ये वीडियो जो है काटना पड़ा, तो आगे देख लेते हैं। चलिए अगला पॉइंट क्या बता रहे थे। अब देखिए किस टर्म में कैसे क्वेश्चन से बनाना है। इस तो जो क्वेश्चन आप पढ़े हैं वो छोटा छोटा क्वेश्चन था। अब एग्जाम में किस टाइप से, जैसे ITI हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, या रेलवे हो गया, या SSC हो गया, या सीटेट हो गया, एक दो क्वेश्चन उसमें भी पूछता है। तो पहले अब देखिए कैसे क्वेश्चन पूछता है, इस पे देखना है। जैसे मान लेते हैं यदि A अनुपात B के बराबर 2:3 और C अनुपात D के बराबर 4:5 हो तो A अनुपात B अनुपात C का मान ज्ञात करना। मान ज्ञात करना, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछता है। कोई भी एग्जाम में जाइएगा, चाहे ITI, पॉलिटेक्निक, रेलवे, SSC, बैंकिंग, कोई भी एग्जाम में जाइएगा, आपको 2-3 क्वेश्चन टकरा ही जाएगा। इस पे अच्छा तरह से फोकस करना है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा। देखिए यहाँ पे है कि A अनुपात B, A का वैल्यू देखिए 2 दे दिया है, B का वैल्यू कितना दे दिया है, 3 दे दिया है, C का वैल्यू कितना दे दिया है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम जो है गलत लिख दिए, ठीक है ना। A अनुपात B के बराबर 2:3, फिर यहाँ पे B अनुपात C होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए A का वैल्यू A अनुपात B बराबर 2:3 और B अनुपात C बराबर कितना है, 4:5 है। तो A का वैल्यू कितना दे दिया है, 2, और B का वैल्यू कितना दे दिया है, 3, फिर B का वैल्यू कितना दे दिया है, 4, और C का वैल्यू कितना दे दिया है, 5। अब देखिए इसको कैसे बनाना है। लास्ट में क्या बोल रहा है, ABC का मान ज्ञात करना है ना। अब देखिए जो चीज बोलेगा उसी पे फोकस करना है। आपको क्या बोल रहा है, A अनुपात B अनुपात C, ये बोल रहा है। तो कोई दिक्कत ना। देखिए A का वैल्यू 2 है तो A के सामने में क्या करना है, 2 बैठा देना है, अनुपात, ठीक है। और B का वैल्यू कितना है बताइए, B का वैल्यू 3 है तो B के सामने में क्या करना है, 3 बैठा देना, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए, फिर B का वैल्यू कितना है, 4, तो B के सामने में देखिए, इसी के सामने में बैठाना, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे B का वैल्यू 3 था, यहाँ पे B का वैल्यू 4 था, तो B का वैल्यू 3 दिए, फिर B का वैल्यू जो 4 है इसी के सामने में 4 दे देना, अनुपात। फिर देखिए C का वैल्यू कितना है, 5 है, तो C के सामने में क्या करना है, 5 बैठा देना। अब देखिए हम कुछ नहीं किए, देखिए A का वैल्यू बैठा दिए हैं, B का वैल्यू बैठा दिए हैं, फिर B का वैल्यू है ये बैठा दिया, C का वैल्यू है ये बैठा दिया। अब देखिए इसको करना है क्या, इसको इससे गुना कर देना। गुना कीजिएगा तो 4 गुना 2 कितना हो जाएगा, 8, ये A का वैल्यू 8 हो गया। फिर अब इसको इससे गुना कर देना। देखिए 4 गुना 3 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 12। फिर देखिए सामने सामने दे देना है, और C का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको इससे गुना कर देना है, कितना हो जाएगा, 15। फिर से देखिए 4 दूनी 8, A का वैल्यू 8 हो गया, 4 तिया 12, ठीक है। और C का वैल्यू देखिए 5 तिया 15। यही हो गया आंसर। A का वैल्यू 8, B का वैल्यू 12 और C का वैल्यू 15, यही बोल रहा निकालने के लिए। ये तो आपको 1 रूल हो गया, ये क्या हो गया, 1 रूल। देखिए एक सवाल जो है ना 5-5 नियम से होता है, ठीक है ना। जो नियम आपको समझ में आ जाए वो नियम से बना देना है। अब इसी सवाल को अगर हम 2 रूल से बनाएंगे, दूसरा रूल से, तो थोड़ा सा समझ लेना है, जो अच्छा लगेगा उस अनुसार से सवाल से बनाना है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये समझ में आ गया, ABC बोल रहा है, इसको इससे गुना किए, इसको इससे किए, इसको इससे किए, सामने सामने लिख दिया, आंसर टकरा गया। अब देखिए क्या करना है, दूसरा रूल से कैसे बनाना है। देखिए A का वैल्यू है, लिख देना है A अनुपात B। A का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2, और B का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3। उसी तरह से यहाँ पे देखिए B अनुपात क्या है, C, तो B का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 4, और C का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 5। क्या टफ है, कोई टफ नहीं है। देखिए ये सेम उतार दिए, देखिए ये क्या किए, सेम उतारे, और उसका जो अंक है अनुपात में ये भी उतार दिए। उसी तरह BC है, देखिए ये उतार दिए, उसका अंक उतार दिए।
जब ये अल्फाबेट का ये वर्ण जो है ये अगर मेरा समान है बी, अंक को भी तो समान करना जरूरत है ना। देखिए बी अगर समान है तो अंक को क्या करना है, समान कर देना। अब देखिए अंक कैसे समान हो, ठीक है, ए का वैल्यू दिया हुआ, बी का वैल्यू दिया हुआ, फिर बी का वैल्यू दिया हुआ, सी का वैल्यू दिया हुआ, तो अंक कैसे समान होगा। तो अंक समान करने के लिए क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, पहले तो इसको कोष्ठ घेर दीजिए, ठीक है, पहले क्या करना है, कोष्ठ घेर देना है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 4, बी का वैल्यू क्या देख रहे हैं 4 है, तो ये वाला 4 इस साइड से आप गुना कर दीजिएगा। बी का देखिए ये जो आप 4 देख रहे हैं इस साइड से कोष्ठ में जितना भी होगा उसको गुना कर देना, और इस साइड क्या कीजिएगा, ये जो आप 3 देख रहे हैं इधर से क्या कीजिएगा, आप 3 से गुना कर दीजिएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए 4 दूनी 8, यहाँ पर हो जाएगा 8 अनुपात। अब देखिए फिर 4 से इसको गुना कर दीजिएगा, 4 तिया 12, फिर इसको इससे गुना करना है, देखिए इसको इससे गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, फिर अनुपात, फिर इसको इससे गुना कर दीजिएगा क्या हो जाएगा 15। अब देखिए b जैसे ये समान था तो उसका अंक भी क्या हो गया, समान हो गया। जब अंक समान हो गया इसको सजा देना है, a अनुपात b अनुपात c, a का वैल्यू 8 निकल गया, b इधर समान है तो उसका अंक भी क्या निकला, मेरा समान निकल गया। देखिए 12 12 निकला तो इसका स्थान पर दे देना है 12, और इधर से क्या दे देना है 15। क्या यही आंसर नहीं इधर निकला था। आपको जो आसान रहेगा वही बनाना है। ये बेटर बहुत अच्छा रूल है, कम समय में, ठीक है ना, आप लोग जानबे करते होंगे कंपटीशन में क्या होता है, ठीक है ना, कंपटीशन में कितना शॉर्ट में बनाना पड़ता है सबको मालूम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सवाल। थोड़ा सा मेहनत करना है, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और बताते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है यदि a अनुपात b के बराबर 4 अनुपात 5 और b अनुपात c के बराबर 6 अनुपात 7 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। उसी तरह से देखिए कोई टफ नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट बोल रहा है ए बी सी का मान ज्ञात करना। देखिए ए अनुपात बोल रहा है, बी अनुपात बोल रहा है और सी अनुपात बोल रहा है, उसी तरह से निकाल देना है। तो यहाँ कुछ नहीं करना, लिख देना है ए अनुपात बी अनुपात सी। देखिए ए का वैल्यू कितना है 4 है, इसके नीचे में 4 दे देना है, कोई दिक्कत। b का वैल्यू कितना दिया हुआ 5 है, तो b के नीचे 5 दे देना, कुछ नहीं किया। देखिए a के नीचे b के नीचे उतार दिए, उसी देखिए। अब फिर देखिए b का वैल्यू कितना है 6 है, तो b के नीचे ये इधर नहीं देना है, b के नीचे क्या देना है 6, फिर अनुपात के सामने अनुपात बिठा देना है। फिर c का वैल्यू क्या है 7, इसके नीचे 7 देना है, कुछ किए बताइए। a का वैल्यू दे दिए 4, देखिए b का वैल्यू दे दिए 5, फिर b का वैल्यू 6, इसी के नीचे, क्योंकि b 2 बार आ रहा है इसीलिए उसी के नीचे देना है, 5 के नीचे 6 दे दीजिएगा, और c का वैल्यू कितना है 7 है, 7 दे दिया। अब देखिए उसी तरह से गुना करना, इसको इससे गुना करते हैं, ठीक है, गुना कीजिए तो कितना आ रहा है 6 चौके 24, फिर अनुपात, फिर इसको इससे गुना करते हैं, कितना हो जाएगा 6 पंचा 30, फिर इसको गुना करते हैं 7 पंचा 35। ये हो गया आंसर। अगर, हाँ ध्यान सुनिए, अगर आपको पूछ देगा a अनुपात c का वैल्यू क्या होगा तो बहुत आसान है, a का वैल्यू आपका क्या निकला बताइए 24, और c का वैल्यू कितना निकला 35, यही क्या हो गया आंसर। समझ गए ना। अगर a b का वैल्यू बोल देगा, a का वैल्यू 24, जैसे